नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, वो है बीएसएफ कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट चल रही है उसके बारे में। यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट कांस्टेबल के अंदर जो भर्ती निकली है 3588 पदों पर, उस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं अभी। इसकी जो लास्ट डेट क्या रहने वाली है और इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या जो योग्यता चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आप तक जो है जानकारी पहुँचाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी जानकारी देख लीजिए आपको एक बार। तो पहली तो बात है इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी ये भर्ती करवाने वाला जो है कमीशन है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कमीशन बीएसएफ। और पोस्ट नेम है कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन। और जो वैकेंसीज है वो है 3,588 पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी की। तो सैलरी इसके अंदर रहने वाली है, इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो है पे मेट्रिक लेवल 3 के तहत इसकी सैलरी रहेगी। आपका जो मंथली सैलरी रहने वाला है वो 21,700 से 69 जो 79 जो है 69,100 रुपये जो आपका बेसिक पे रहेगा। ये है आपका 21,700 से 69,100 रुपये तक की आपकी जो है सैलरी है, मंथली सैलरी। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है दोस्तों। और इसके अंदर जो फॉर्म भरने की कैटेगरी ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है 25 अगस्त। 25 अगस्त तक आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। 25 अगस्त के बाद आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप अपना बिना टाइम गवाए इसके अंदर ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म भरने के लिए वो ये है, जो RECTTIBSF.gov.in पर, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इस फॉर्म की जो इस वैकेंसी के पदों के विवरण के बारे में। तो पदों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 3406 पद है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 182 पद रखे गए हैं। यानी कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। और पुरुषों के लिए जो पद है वो है 3406 पद 3406 और महिलाओं के लिए ओनली फॉर 182 पद रखे गए हैं। और इसके अंदर जो ट्रेड है उस वाइज अलग अलग है जो पदों की संख्या रखी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर पहले कांस्टेबल जो कोबलर है उसके अंदर 65 पद है और जो टेलर है उसके अंदर 18 पद है। और कारपेंटर की मैं बात करूँ तो 68 है और प्लम्बर के 10 है, पेंटर के 5 है, इलेक्ट्रिशियन के 4 है और जो पंप ऑपरेटर होता है उसके 1 है। और उप यूपी ऑल्टर की मैं बात करूँ तो 1 है, वाटर करियर के 699 है और वॉशरमैन के 320 पद है और बॉर्डर के 115 हैं और स्वीपर के 652 हैं और वेदर के 13% तो है पोस्ट हैं। अब फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर हमारी बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ये रहने वाला 02 टेलर के 1 है, वाटर करियर के 38 है, वॉशरमैन के 17 है, कुक के 82 है और स्वीपर के 35 है और बॉर्डर के 06 यानी 6 इसके अंदर रहने वाला है आपके जो पोस्ट। ये तो कुछ जो पोस्ट है की डिटेल है, ये तो बाद की बात है, पोस्ट कौन कौन सी किस पर पोस्ट है कितनी, ये तो उसके बाद की बात है। हमारे लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है एप्लीकेशन फ़ीस की। ये बहुत जानकारी ज़रूरी है क्योंकि अगर एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास में नहीं है तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में सामान्य जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है वो उनके लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए, जबकि जो बल्कि यानी जो जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको आवेदन शुल्क के रूप में एक यानी 0 रुपये निःशुल्क आपका जो है आवेदन हो जाएगा। अब है इसके अंदर एज लिमिटेड के बारे में। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
यानी कि जो आपकी एज है वो 18 से 25 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और आपकी जो आयु की गणना होगी वो हो चुकी 25 अगस्त 2025 से आपकी जो आयु की गणना होगी आधार कार्ड के मान्य अनुसार। और इसके अनुसार जो सरकार का जो नियम है वो आरक्षित वर्ग को सीमा की छूट में प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रस्टवन भर्ती के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके साथ में वृत्ति संबंधित ट्रेड में आईटीआई भी होना चाहिए, यानी कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और संबंधित ट्रेड में जो आईटीआई है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखिए, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में आवेदक का चयन फिजिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। पहले होगा आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम बाद में होगा, आपको पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जीके जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स से, और इंग्लिश और हिंदी आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क के रहने वाले। फिजिकल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जिसकी जो रेस है वो जो भी होती है फिजिकल परीक्षा, वो क्लियर होने के बाद में जो आपका है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो आपको लिखित परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और ये 2 घंटे का परीक्षा होगी, यानी कि आपको अगर फिजिकल अच्छे से पास कर लेते हैं और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। जो लिखित परीक्षा है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन सामान्य ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी को न्यूनतम 35%, जबकि ओबीसी एसटी को 33% अंक लाना अनिवार्य। इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जबकि प्रश्न का लेवल 10वीं कक्षा स्तर का होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए रेस के बारे में, इसके अंदर दौड़ कितनी होगी। तो मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं दौड़ की बात करूँ तो 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल के अंदर है 1.600 जो मीटर की रेस है वो आपको कंप्लीट करनी होगी 8.5 मिनट के अंदर आपको जो है वो रेस कंप्लीट करनी होगी दोस्तों। अब क्या है, आपको अप्लाई करने के लिए जो ऊपर वेबसाइट बताई मैंने उस वेबसाइट पर आपको विजिट कर देना है और वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन वाला लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आईडी बनाकर, जो साइट की ऑफिशियल आईडी है उसको बनाकर आपको जो है अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है फॉर्म। अब जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से जो जानकारी है वो सही से फिल कर देनी है, उसके बाद में जो प्रिंट आउट आता है उसको निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। तो लास्ट डेट आपकी नज़दीक है दोस्तों, इसके अंदर जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 तक है, यानी आप 25 अगस्त के बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए टाइम बहुत कम है, आप आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर लीजिए, अच्छा रहेगा। फॉर्म जितना जल्दी भरेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो के बारे में जानकारी। अगर आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। धन्यवाद।